नमस्कार, बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। मैं हूं प्रियंका संबल। शुरुआत शो की हाइलाइट्स के साथ। बैंक लगातार कर रहे हैं अपने ग्राहकों की शिकायतों को अनसुना। आरबीआई के मुताबिक शिकायतों में 11% की बढ़ोतरी। पहरेदार के दखल के बाद हिंदुई बदल रही है कार का इंजन। सिर्फ 20 दिन पुरानी कार का इंजन हो गया था खराब और सैमसंग के कंज्यूमर को खराब फोन के बदले मिल रहा है रिप्लेसमेंट। बैंक सो रहे हैं, कम से कम अपने कंज्यूमर की शिकायतों पर तो जरूर सो रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं, बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर कह रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि देश में बैंकिंग कंज्यूमर की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। साल 2014-15 में बैंकों के पास 85,000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। लेकिन कंज्यूमर को क्यों हो रही है परेशानी, क्या है नाराजगी की वजह? आरबीआई का रिपोर्ट ये भी बता रहा है 29% शिकायतें बैंकों के वादा न निभाने की हैं। 12.5% शिकायतें डेबिट या एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई हैं और करीब 9% शिकायतों का हिस्सा क्रेडिट कार्ड का है। इन शिकायतों में एटीएम से धोखाधड़ी से पैसे निकालने, फ्री कार्ड देने के बाद उस पर सालाना चार्ज वसूलना है, रिकवरी एजेंट्स के गैर कानूनी तरीके अपनाने और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी सिबिल के पास गलत क्रेडिट रिपोर्ट भेजने की शिकायतें शामिल हैं। शिकायतों की इस लिस्ट में जिस तरह के मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जो लगातार पहरेदार के पास कंज्यूमर पहुंचा रहे हैं। बैंकों का ध्यान केवल कंज्यूमर बेस बढ़ाने पर है, उसे सर्विस मिल रही है कि नहीं इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास आने वाली शिकायतों से साफ दिखता है कि कंज्यूमर बैंक कर्मचारियों की मनमानी या बैंकिंग के नियम कायदे के आगे असहाय हो जाता है। ऐसी एक शिकायत हमें मिली है अलीगढ़ के फैजल बासीत की। फैजल ने मई 2006 में एचडीएफसी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया था, लेकिन क्यों नाराज है, क्यों परेशान है एचडीएफसी बैंक से, अपनी बात रखने के लिए फैजल है हमारे साथ। फैजल नमस्ते, क्या शिकायत है आपकी एचडीएफसी बैंक से? मैम शिकायत ये है कि मैंने इनसे 2006 में लोन लिया था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसका मेरा टाइम एंड हो रहा था, टेन्योर एंड हो रहा था 2016 में। अच्छा, 2013 अक्टूबर में हमें जरूरत नहीं थी इस लोन की, तो हमारा ये था कि इसको फोर क्लोज करके हम खत्म करते हैं इस लोन को, हमें नहीं जरूरत थी उस टाइम। तो मैम 2013 अक्टूबर में हमने इनसे कांटेक्ट किया और इनको फोर क्लोज के लिए बोला। तो जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी, अपना जो फोर क्लोज लेटर दिया मैम, वो हमारे लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि जो हमारी जो लोन किया गया था हमें, वो 120 EMIs पर हमें दिया गया था, जो कि बढ़ाकर इन्होंने कर दी थी 153 EMIs। अच्छा, तो आपके होश उड़ गए कि ये EMI आखिर कैसे बढ़ी है, इसका क्या जवाब दिया एचडीएफसी बैंक ने? मैम इसका जवाब इनके पास कोई था नहीं। इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना बताए, बिना पूछे हमारी EMIs बढ़ा दी। जो इंटरेस्ट रेट जिसपे हमारा इनसे जो साइन हुआ था सैंक्शन लेटर, मैम वो था 11.25% का। 11.25% से बढ़ाकर इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया हमारे अकाउंट से, वो किया है 16.26%। इसके बारे में इनसे जब उन्होंने पूछा इतना आप हाई चार्ज क्यों कर रहे हैं, जबकि आज भी अगर मैं आज 2015 दिसंबर में इनसे लोन लेता हूं या कोई भी लोन लेता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो मैम आज भी ये 11.25% ही ऑफर कर रहे हैं नए कस्टमर। लेकिन फैसल जी, इंटरेस्ट तो एडजस्ट होता रहता है और आपने फ्लोटिंग पर लिया था इसलिए ये बढ़ा। लेकिन ये बताइए 2006 से 2013 के दरमियान आपको बैंक ने कितनी बार इन्फॉर्म किया कि हम आपकी EMI बढ़ा रहे हैं, इस तरह से हम इंटरेस्ट को एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं मैम, कभी नहीं। एक भी बार नहीं? नहीं मैम, कभी नहीं। कभी इनसे कोई जरूरत, मतलब इनसे कोई लेटर कभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और जब आप पहुंचे 2013 में फोर क्लोज करने के लिए, तब आपकी बात कितनी सुनती हुई दिखी बैंक? आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों आखिर ये बढ़ा है 11 से 16 से ऊपर? मैम इन्होंने बताने की सिर्फ ये मैम बताया कि आपने, क्योंकि हमसे डिमांड प्रोसेसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का कोई डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आपने ये साइन किया है तो आप बाउंड हैं ये पे करने के लिए। अच्छा। लेकिन ये फेल रहे ये बताने में कि जो इंटरेस्ट रेट आज भी ऑफर कर रहे हैं 11.25%, वो हमसे 16% क्यों चार्ज करा जा रहा है, इसके लिए उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। जब इनसे ये पूछा गया कि आप अपना ये मुझे बताइए, आपने ये जो आप नया जो ऑफर कर रहे हैं आप इंटरेस्ट रेट, और मेरे इसमें इतना डिफरेंस क्यों है, तो या मेरा ये कम कैसे होगा इंटरेस्ट रेट, इसको मुझे आप गाइड कीजिए प्लीज। तो इसके लिए इनका रिप्लाई था कि आप अपना जो लोन अमाउंट है वो एनहेंस कर दीजिए, आप लोन हमसे दोबारा और ले लीजिए
अच्छा, लोन आप चुकाने गए, आप और लोन बढ़ाइए तब आपको घटे हुए इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा, पर आपको समझाने में नाकामयाब रहा HDFC बैंक कि किस तरह से ये इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हुआ है आपके इस लोन में। मैम कुछ भी नहीं बता पाए, पर रूडली इनका बिहेवियर था। मैम कम से कम 20 टाइम्स पर्सनली मैंने विजिट किया है इनकी ब्रांच को, और कोई बात सुनने करने को तैयार नहीं। इनका तो सिर्फ ये है कि अपना गुलाम बनाकर रखें। अगर किसी ने इनसे लोन ले लिया है तो गुलामी कर ली है पूरी जिंदगी की इनसे। जी फैसल जी शुक्रिया, लेकिन आपके ये जो शब्द हैं कि आपने अगर लोन ले लिया तो आप गुलाम हो गए हैं बैंक के, इस पर HDFC बैंक को जरूर गौर फरमाना चाहिए। लेकिन आपको बता देते हैं कि हमने फैसल बासित का मामला HDFC बैंक के सामने रखा है। बैंक ने हमें अपने जवाब में बताया कि कंज्यूमर ने लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लिया था और इसमें बदलाव बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पर किए गए हैं। ये बात हम भी बिल्कुल मान रहे हैं। बैंक ने मार्च 2014 में कंज्यूमर को ब्याज दर घटाने का ऑफर दिया था और लोन का प्रीपेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लेने की भी बात कही थी। लेकिन HDFC बैंक ने हमें ये नहीं बताया कि क्यों 2006 से 2013 तक कंज्यूमर को कभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसके लोन में किस तरह के ब्याज दरों में बदलाव लाए जा रहे हैं। साथ ही पहरेदार के ईमेल भेजने के बाद भी HDFC बैंक ने कंज्यूमर से बात करने की जरूरत नहीं समझी। कंज्यूमर फैसल बासित हमारे साथ थे, जिनके शब्द ये थे कि वो गुलाम की तरह महसूस कर रहे हैं। बैंक की मनमानी यही नहीं थमती। हमारे पास एक ऐसी और शिकायत आई थी। हम सभी ATM कार्ड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ATM से जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जाए जिस पर विवाद हो, उसके आगे आपको किस तरह से गुजरना पड़ेगा, अजय साहू का केस में रखना चाहूंगी। हम इस मामले को सुलझा चुके हैं, लेकिन अजय साहू का अनुभव जानना चाहूंगी यहाँ पर। अजय जी नमस्ते, क्या दिक्कत आई थी आपके ATM कार्ड के ट्रांजैक्शन में, बताइए जरा। मैम फरवरी मंथ में हमने ट्रांजेक्शन किया था 10,000 का, और मेरे पास ICICI बैंक का डेबिट कार्ड था और PNB बैंक के ATM से निकाला था, बट उसमें 3,000 निकले और 7,000 ATM में रह गया था। उसके बाद हमने कंप्लेन किया तो कभी वो ICICI बैंक के पास भेज देना, कभी PNB ICICI, मतलब यही हम चक्कर काटते रह गए। और इन दोनों बैंकों के बीच में आप कितने लंबे समय तक झूलते रहिए, बताइए, और कैसे समस्या का समाधान मिला? इसमें मुझे 5 मंथ लगे अराउंड। तो मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बताया कि पहरेदार में चले जाओ। फिर पहरेदार को हमने मेल लिखा और विदिन 10 डेज मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो थैंक फॉर पहरेदार फॉर सपोर्टिंग टू मी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय साहू के ATM में दिक्कत आ गई थी, 10,000 निकालने गए थे, 3,000 ही निकाल पाए थे, और उसके बाद दोनों बैंक इन्हें फुटबॉल की तरह इधर उधर घुमा रहे थे। समाधान हमारे प्लेटफॉर्म में इन्हें मिलता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन हाँ, ब्रेक पे जाने के पहले ये भी बोलना चाहूंगी, बैंकों का इस्तेमाल आप भी करते हैं, आप अपने अनुभव और शिकायत हमें भेजते रहिए, हमारे फेसबुक पेज पर हमें ईमेल करते रहिए। हम अभी हाजिर हो रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कि हुंडई कंज्यूमर को सिर्फ 20 दिन पुरानी कार के इंजन को बदलने की नौबत आ गई। वेलकम बैक। पहरेदार आपकी आवाज तो बुलंद करता है, साथ ही में हम ये भी पक्का करते हैं कि कंपनी जो वादा हमसे करती है वो कंज्यूमर से निभाए भी। लखनऊ के विनीत कुमार गोयल ने सुपरटेक के एक प्रोजेक्ट में बुकिंग की थी, लेकिन जब इसमें उन्हें कोई भी काम आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा तो वो चाहते थे कि ये बुकिंग कैंसिल कर लें, सुपरटेक उनके पैसे वापस कर दे। 2,63,000 रुपए इन्होंने दिए थे सुपरटेक को। 1 साल तक ये जूझते रहे बिल्डर से कि इनको पैसे रिफंड किए जाए। उन्हें जुबानी यही कहा गया कि जी हाँ, हम आपको पैसे वापस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। विनीत की शिकायत पहरेदार में हमने 14 नवंबर को उठाई थी। शो में सुपरटेक ने लिखित जवाब दिया था कि हम रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन विनीत को चिंता बनी हुई थी क्योंकि हमारे शो में इस मामले को टेकअप करने के बाद भी सुपरटेक ज्यादा हरकत में नहीं आई थी। तब पहरेदार की टीम ने सुपरटेक से फॉलो अप किया और इंश्योर किया कि विनीत को पैसे वापस मिले। विनीत जी हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर हैं। नमस्ते विनीत, संतुष्ट हैं? चेक मिलने वाला है, खुश है ना सर आप? 2,63,000 की रकम जो फंस गई थी सुपरटेक के पास मिलने वाली है। हाँ प्रियंका जी, चेक तो मिल गया है। अभी डिपॉजिट किया है बैंक में, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो वेट कर रहे हैं। लेकिन वो सुपरटेक के साइन वाला चेक आपके पास है और आपने डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन हाँ ये भी सही है कि थोड़ा सा इंतजार भी कर लें। लेकिन विनीत जी राहत की सांस तो ले रहे हैं ना? बहुत लंबे समय तक आप परेशान रहे, अक्टूबर 2014 से आप लगातार फॉलो अप कर रहे थे।
हाँ, मैं अक्टूबर 2014 से लगातार फॉलो अप कर रहा था और काफी परेशान रहे। उनके ऑफिस में भी 3-4 विजिट किए और फाइनली पहरेदार के थ्रू हमें ये रिलीफ मिला है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पहरेदार। शुक्रिया विनीत जी, इन पैसों पर आपका हक था, आप थैंकफुल हैं, इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारा सहारा लिया। और हम सुपरटेक की भी हौसला अफजाई करनी चाहेंगे कि भले ही 1 साल तक इंतजार कराया, लेकिन पहरेदार की बात उन्होंने रखी। उन्होंने जो वादा किया पहरेदार के शो पर, सुपरटेक ने उसे पूरा करके दिखाया है। अब बात करते हैं Hyundai की वादे की। ये वादा करते हैं कि आपको बेमिसाल कार देंगे और यही वजह है कि ये देश की सबसे दूसरी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। लेकिन इस कंपनी का अपने ग्राहकों के प्रति क्या रवैया है, बताएंगे रतलाम के हर्ष मालपानी हमारे साथ हैं। हर्ष नमस्ते, आपके पास Hyundai की पहले से 4 कार थी, आप बहुत ही लॉयल कस्टमर हैं। आपने 5वीं कार Hyundai क्रेटा खरीदी, लेकिन इस क्रेटा के साथ का आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव तो बहुत बेकार रहा है। स्टार्टिंग से ही हमको गाड़ी के अंदर दिक्कतें आना चालू हो गई थी। कार लेते से ही जो है हमको कूलेंट का प्रॉब्लम हुआ एंड वो प्रॉब्लम जो है 3rd वीक के अंदर जो इतना बड़ा इश्यू हो गया था कि गाड़ी का इंजन जो है पूरा सीज हो गया था। देन जो गाड़ी है 40 डेज तक जो है सर्विस पे पड़ी रही एंड नाइदर द Hyundai पीपल नॉर द डीलर पीपल, कोई भी जो है कॉपरेट नहीं कर रहा था इस इश्यू को लेके हमारे। हाँ, आपने खरीदी क्रेटा, उसके 3 हफ्ते के पहले ही आपकी गाड़ी का इंजन सीज कर गया, मैं ठीक कह रही हूँ हर्ष? हाँ, बस गाड़ी खरीदी और उसके 3 हफ्ते बाद। ओके, 3 हफ्ते बाद फिर क्या हुआ? आप जब कंपनी के पास गाड़ी लेकर पहुंचे तो क्या हुआ, क्या डिटेक्ट किया गया, क्या कहा गया, क्यों हुआ था ये सीज इंजन? एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो खुद यहाँ के सर्विस इंचार्ज थे डीलरशिप स्टोर के। वी आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और कंपनी का फॉल्ट है, बट उसके बावजूद भी जो है कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी इस चीज के लिए हमको ना। और डीलर जो है हमको केवल घुमा रहा था और बातों के अंदर बता रहा था कि हाँ सर हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंस्पेक्शन चल रहा है। और ये डीलर था रतलाम का बाबा Hyundai? हाँ, यस, बाबा Hyundai प्राइवेट लिमिटेड। और वो बस आपको, उसने ये तो आपको उसके मैकेनिक्स ने बता दिया कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ से कहीं से कूलेंट लीक हो रहा था, लेकिन उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ रही थी। क्या करेंगे ये नहीं साफ हो रहा था। हाँ, क्या करेंगे, बस वो बोल रहे थे कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, बट कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं है। और हमने जो कंप्लेन लिखाई थी सर्विस सेंटर वालों को, जो इनका कॉल सेंटर पे है, तो कंप्लेन जो है बिना हमारे को पूछे, बिना हमको बताए रिजॉल्व भी हो गई, ऑटोमेटिकली क्लोज दिखा रहा है स्टेटस। अच्छा, जब मामला सुलझा भी नहीं था तब भी बता दिया कि हमने क्लोज कर दिया है, सॉल्व हो गया है, लेकिन हमने जब आपके मामले को उठाया तब Hyundai हरकत में आई? यस, फ्रॉम द रीजनल ऑफिस फिर जो है उन्होंने, रीजनल हेड जो है यहाँ के, उनने हमको अप्रोच किया था कि सर हम ऐसा ऐसा आपको सोल्यूशन करवा के दे रहे हैं। एंड उन्होंने बोला क्या सोल्यूशन? या उन्होंने हमको इंजन रिप्लेस करने का सोल्यूशन दिया कि हम आपको इंजन चेंज करके दे देंगे। कि पहले तो वो रिपेयर करने का ही बोल रहे थे शुरू में, बट फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि हम ठीक है आपको रिप्लेस करवा के दे देंगे। एंड उसकी जो है हमने रिक्वेस्ट भी दर्ज करवा दी कि इंजन वहाँ से फैक्ट्री प्लांट से डिस्पैच हो जाए एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो पहले कहते रिपेयर करेंगे, पहरेदार ने जब दखल दिया तो आपको पूरा इंजन रिप्लेसमेंट मिला है हर्ष, मैं ठीक कह रही हूँ? लेकिन आप इस इंजन रिप्लेसमेंट से भी खुश नहीं है? यस यस यस, वी जस्ट वांट कि हमको कार रिप्लेसमेंट चाहिए थी, बिकॉज अगर नई की नई कार है एंड इफ यू आर पेइंग 16 लाख फॉर अ कार एंड उसके बाद अगर उसमें ऐसी दिक्कत आ रही है तो इट्स नॉट वर्दी टू पे 16 लाख रुपीज। ओके, तो लेकिन आपको अभी इंजन रिप्लेसमेंट से ही अपने मन को मनाना होगा, क्योंकि Hyundai ने हमें कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन Hyundai से हमारी टीम की जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उन्होंने टू द बेस्ट करके हर्ष मालपानी को दे दिया है। हर्ष, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी गाड़ी अब ठीक चले, लेकिन आधे मन से ही सही, अब आपको ऐसी ही कार स्वीकार करनी होगी। तो हर्ष मालपानी रतलाम से थे, Hyundai से नाराजगी थी, नाराजगी अभी भी है, इंजन रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन सवाल ये भी उठता है एक नई कार में अगर इंजन रिप्लेस हो रहा है तो यानी इंजन में एक सीरियस बीमारी जरूर है और कंज्यूमर मांग रहा है कार का रिप्लेसमेंट, जिस पर Hyundai ने मना कर दिया है और एक तरह से इंजन रिप्लेस करके ये भी हमें जवाब दे दिया कि वो यही मैक्सिमम कर सकती है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद कंज्यूमर ने क्यों मांगा सैमसंग हैंडसेट का रिप्लेसमेंट। आप देख रहे हैं पहरेदार, हम करते हैं आपके हक की बात।
जामनगर के महेंद्र चित्रोदा का 3 महीने पुराना फोन जब खराब हुआ तो महेंद्र ने सैमसंग से मांगा रिप्लेसमेंट। लेकिन क्यों सैमसंग ना रिप्लेसमेंट दे पा रही थी, ना कंज्यूमर से बात कर रही थी। जामनगर से महेंद्र हमारे साथ है अपनी सारी बात रखने के लिए। महेंद्र जी नमस्ते, स्वागत है। आपका फोन बस 3 महीने ही पुराना था, खराबी शुरू हो गई थी, किस तरह की दिक्कत आ रही थी इस सैमसंग के फोन में? हाँ जी नमस्ते मैम। मैंने जब फोन खरीदा उसके बाद 3 महीने में उसमें एक डिफेक्ट आ गई, हार्डवेयर डिफेक्ट। तो उसकी वजह से मैंने वो सैमसंग केयर में सबमिट करवाया, सैमसंग सर्विस सेंटर में। तो हार्डवेयर डिफेक्ट में वो सैमसंग को रिप्लेसमेंट देना चाहिए, बल्कि उन्होंने मुझे 3 मंथ्स की वारंटी एक्सटेंड कर दी। अच्छा। हाँ, और उनके बाद कंटिन्यूअसली उसमें उसी डिवाइस में डिफेक्ट आ रही थी जो स्क्रीन ब्लिंकिंग की थी। तो हर महीने मुझे मेरा फोन है जो वो सर्विस सेंटर में सबमिट करवाना पड़ता था और वहाँ से रिपेयर होने के बाद फिर वापस लेना था। तो 3 महीने तक कंटिन्यूअसली मैंने वो वहाँ पे सैमसंग सर्विस सेंटर में सबमिट करवाया। लेकिन उसके बाद मैंने फॉलोअप्स लेने के बाद भी सैमसंग यही बोल रहा था मुझे कि आपको आपका फोन है, जितनी भी बार बिगड़ेगा आपको वहाँ पे सर्विस सेंटर में जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एकदम नया फोन है, वो खराब हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अब ये खराब होता रहेगा, आप उतनी बार आइए ठीक करवाइए। 18,000 का ये सैमसंग गैलेक्सी फोन था आपका? हाँ, गैलेक्सी S4 था। ओके। और आपकी वो जो पूरा सिस्टम था रिपेयर करने वाला, वो जब आप फोन लेकर बार बार पहुंचते थे, वो उनका रवैया कैसा था? मैं वहाँ पे मैं जाता था तो वो लोग मुझे फोन वापस दे देते थे और बोलते थे कि आपका फोन रिपेयर हो गया है, आप लेके जाइए। फिर वहाँ से जब मैं लेके 2-3 दिन यूज करता हूँ तो फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाती है फोन में। और मुझे तो अब सवाल ये उठाना पड़ेगा कि आखिर किस किस्म का वो रिपेयर कर रहे थे कि फोन में फिर से वही दिक्कत बार बार आ रही थी। आपने रिप्लेसमेंट की मांग रखी थी ना महेंद्र जी, क्या था सैमसंग का? हाँ, मैंने पहले ही उससे बोला था सैमसंग को कि भाई मुझे आप रिप्लेसमेंट दे दीजिए, ये हार्डवेयर का डिफेक्ट है और 3 महीने में अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम आ सकता है तो ये फोन में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है ही। तो आप मुझे हार्डवेयर डिफेक्ट में आप मुझे रिप्लेसमेंट दे दीजिए इसका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, आपको हम 3 महीने की वारंटी पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। यानी कि आप 3 महीने और जितनी बार खराब फोन हो आप लेकर आते रहिए, लेकिन हम रिप्लेस नहीं करेंगे। लेकिन अब रिप्लेसमेंट मिल रहा है ना आपको महेंद्र जी? पहरेदार ने जब ये आप मामला सैमसंग के सामने रखा है उसके बाद? हाँ, पहरेदार ने जब से ये लिया है मामला हाथ में तो उसके बाद मुझे सैमसंग वालों ने कांटेक्ट किया और बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाए और हम आपको रिप्लेसमेंट या रिफंड दोनों में से प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं? आप जाकर कुछ बात आगे बढ़ रही है? बहुत खुश हूँ मैम पहरेदार से, क्योंकि 2 महीने से कंटिन्यूअसली मैं फॉलोअप ले रहा था सैमसंग से। तो सैमसंग ने मुझे लास्ट में एक मेल कर दिया कि ना तो हम आपको रिफंड देंगे और ना ही रिप्लेसमेंट देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम लोग आपको रिपेयर करके वापस दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो पहरेदार ने सैमसंग के इस लिखित जवाब को बदल दिया और सैमसंग आखिरकार कंज्यूमर की बात सुनने के लिए राजी हुई है। महेंद्र जी खुश हैं? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब जो सोल्यूशन दे, फोन बदले या पैसे दे, आपका फोन बिल्कुल सही सलामत काम करे। हम आपको बता दें कि इस शो को रिकॉर्ड करने तक सैमसंग का जवाब नहीं आया था, लेकिन महेंद्र चित्रोदा खुद हमारे साथ फोन लाइन पर थे और बता रहे थे कि अब संतुष्ट हैं सैमसंग ने जिस तरह से कार्रवाई की है और जो अगला कदम उठाने जा रही है सैमसंग। बढ़ते हैं आगे। आप अगर एक प्रोडक्ट के लिए पैसे देते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट तो पहुंचना ही चाहिए और प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तो आप क्या करेंगे? आप कंपनी से पैसे वापस करेंगे, मांगेंगे। आशीष जैन ने भी पीएनबी मेटलाइफ से पैसे वापस मांगे क्योंकि आशीष जी ने पीएनबी मेटलाइफ से एक पॉलिसी खरीदी थी। अक्टूबर 2015 में इन्होंने जो टर्म पॉलिसी खरीदी थी उसके लिए 10,000 का प्रीमियम इन्होंने ऑनलाइन अदा भी कर दिया था। प्रीमियम ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, लेकिन इंतजार करते रहे कि कब इन्हें पॉलिसी इश्यू होगी। पेमेंट के बाद पॉलिसी नहीं मिल रही थी, एजेंट इनकी मदद नहीं कर रहा था, कोई जानकारी नहीं थी एजेंट के पास। उसका काम था कि बस पॉलिसी बिक जाए, उसके बाद पॉलिसी कंज्यूमर तक पहुंचे या ना पहुंचे इसका ख्याल एजेंट ने बिल्कुल भी नहीं रखा। फाइनली रिफंड की डिमांड रखी कंपनी के सामने आशीष ने, इस पर भी कंपनी चुप्पी साध कर बैठी रही। 1 महीने के बाद आशीष पहुंचे पहरेदार के पास। पहरेदार ने पीएनबी मेटलाइफ के सामने रखा ये मामला और 24 घंटे में आशीष जी को ये 10,000 रुपए पीएनबी मेटलाइफ ने वापस
कर दिए। पीएनबी मेटलाइफ के पास जब हमने ये शिकायत भेजी थी, पीएनबी मेटलाइफ के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें वादा किया था कि हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वादा जरूर निभा दिया शो रिकॉर्ड करने तक, लेकिन पीएनबी मेटलाइफ का जवाब हमारे पास नहीं पहुंचा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आशीष जी के वो 10,000 रुपए पीएनबी मेटलाइफ जरूर वापस कर रही है पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायत, अनुभव, अपनी राय, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए। नमस्ते।